अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल प्योर प्राइस एक्शन में आपको खुशामदीद कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप इस वक्त प्योर प्राइस एक्शन फॉरेक्स की वेबसाइट पर मौजूद हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो हमारे साथ अकाउंट बना सकते हैं। इसके अलावा आपको मशवरा करना चाहते हैं, जो आपकी ट्रेडिंग में आपको समझ ना आ रहा हो या आपको कोई डिफ़िकल्टी पेश आ रही हो, तो आप हमारी सपोर्ट टीम से ईमेल के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं या हमारा व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है यहाँ पे, इस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमारी तमाम वीडियोस तमाम नॉलेज एजुकेशनल है। तो डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स रिस्की बिजनेस है, इसलिए इसको पहले अच्छे तरीके से सीखेगा और फिर बाद में इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, वेबसाइट पे हमारा डिस्क्लेमर मौजूद है कि हमारी जो भी ओपिनियंस, जो भी एजुकेशन है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि फाइनेंशियल मार्केट के अंदर गोल्ड में किस तरह ट्रेड की जाए, कौन से फैक्टर्स हैं कि वो गोल्ड की ट्रेड को इफ़ेक्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो कि गोल्ड में ट्रेडिंग करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फैक्टर्स हैं, इसकी जो सप्लाई, डिमांड, इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स या इसके अलावा मार्केट की जो कंडीशंस होती हैं, इसमें जो सेंट्रल बैंक जो मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं, जियोग्राफिकल फैक्टर्स, दुनिया में कहीं जंग लग जाए या कोई भी डिफरेंट किस्म की हैपनिंग्स हैं, जैसे कि सीजनल चीज़ें आ गई, वेडिंग सीजन्स, या इसके अलावा हैचिंग की कोई पोजीशन वगैरह बन गई, माइनिंग की पोजीशन बन गई, तो हम इनको देखते हुए गोल्ड में ट्रेड करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये फैक्टर्स किस टाइप के हैं और हम इनमें किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें जो पहली चीज़ है वो सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ हैं। सेंट्रल बैंक जो भी अपने इंटरेस्ट वगैरह इसमें चेंजेस करते हैं या अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में उनके पास जो भी रिजर्व वगैरह होते हैं, कम या ज़्यादा होने की वजह से गोल्ड मार्केट को फ़र्क पड़ता है। तो डियर फ्रेंड्स, जो सेकंड इसमें चीज़ है वो इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन है। इन्फ्लेशन, जैसा कि दुनिया में कहीं भी जंग वगैरह लगी है या और कहीं पे जो बदनज़मी वगैरह पैदा हो जाए, तो गोल्ड को अगर सेफ हेवन के तौर पे कंसिडर किया जाता है। तो हम जब भी इन्फ्लेशन बढ़े तो हम उसमें गोल्ड को बाय कर सकते हैं, और जैसे ही ये कम हो तो इसकी डिमांड भी कम हो जाती है, तो फिर हम इसको सेल कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड, जियो पोलिटिकल इवेंट्स जो कि पूरी दुनिया में चलते रहते हैं, किसी के साथ जंग होगी या कोई भी हैपनिंग वगैरह होगी वर्ल्ड के अंदर, जैसे कि वर्ल्ड वार होगी, जैसे लास्ट दिनों में चल रहा था कि यूएस चाइना जो ट्रेड वार थी, और अभी चल रहा है दुनिया के अंदर जो फ़लस्तीन और इसराइल का मसला है, और इसके अलावा जो रशिया और यूक्रेन का हैपनिंग्स हो रही थी इसमें। तो ये सारी चीज़ें जियो पोलिटिकल इवेंट्स में आती हैं, ये गोल्ड मार्केट को अफेक्ट करते हैं। तो हमने देखना है कि जब भी ये ज़्यादा पीक पे हो तो हमने उस सूरत में गोल्ड को बाय करना है, और जब हैपनिंग वगैरह नहीं होती तो गोल्ड की डिमांड कम हो जाती है, तो फिर ये ज़्यादातर सेलिंग पोजीशन में रहता है। तो डियर फ्रेंड्स, जो तीसरी चीज़ है वो इसमें है डॉलर की स्ट्रेंथ। अगर डॉलर वीक होगा तो गोल्ड प्राइसेस ऊपर चली जाएंगे, अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो गोल्ड प्राइसेस नीचे की तरफ मूवमेंट रहेंगे। इंटरेस्ट रेट भी गोल्ड को उसी तरह इफेक्ट करते हैं जिस तरह डॉलर की कम या ज़्यादा वैल्यू इसको अफेक्ट करती है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि अगर हायर इंटरेस्ट रेट होंगे तो वो फिर इसको उसी डायरेक्शन में लेके जाएंगे जिस तरह से उस मुल्क की पॉलिसी वगैरह होगी। तो इंटरेस्ट रेट का फैक्टर है, इसको हम देखते हुए गोल्ड में ट्रेड कर सकते हैं, जो कि
यूएस डॉलर के साथ ज़्यादातर कोरिलेट करता है। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो थिंग है इसमें इकोनॉमिक डाटा जैसे कि जीडीपी ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट डाटा या मैन्युफैक्चरिंग इंपोर्ट वगैरह, जो फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर ये सारे पॉलिसी वगैरह के रेट सारे होते हैं, तो ये भी गोल्ड को अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो है इसमें ज्वेलरी और इंडस्ट्रियल डिमांड है। ज्वेलरी, गोल्ड जो कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक सेफ हैवन के तौर पे कंसीडर किया जा रहा है, और ये पूरी दुनिया में जब ये सीज़न वगैरह होते हैं तो उनमें यूज़ होता है, डिफरेंट किस्म के इवेंट्स वगैरह आते हैं तो उसमें भी गोल्ड प्राइस को इफेक्ट होता है, जैसे कि क्रिसमस वगैरह, इन हैपनिंग्स के ऊपर इसकी प्राइसेस मोस्टली बढ़ जाती हैं। तो डियर फ्रेंड, माइनिंग सप्लाई भी इसका एक अदर फैक्टर है जो कि गोल्ड को इफ़ेक्ट करता है। और इसमें जो ज़्यादातर चीज़ है वो जियोपॉलिटिकल इश्यूज वगैरह हैं कि जब भी ज़्यादा ये बढ़ेंगे तो फिर माइनिंग को भी सप्लाई ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर ये कम पड़ जाती है तो फिर गोल्ड की प्राइस ऊपर चले जाएंगे। इन्वेस्टर सेंटीमेंट जो नेक्स्ट इसका है, इन्वेस्टर सेंटीमेंट जैसा कि खौफ और रिस्क इन्वर्जन वगैरह, ये भी गोल्ड मार्केट को बहुत अच्छी तरह इफेक्ट करते हैं। तो ट्रेडर्स को न्यूज़ वगैरह को देखते हुए अपनी पोजीशन को मैनेज करना होता है। जो इसका इम्पोर्टेंट फैक्टर सबसे है कि टेक्निकल फैक्टर में जो चार्ट पैटर्न वगैरह चल रहे होते हैं, मूविंग एवरेजेस और इंडिकेटर्स वगैरह, ये सब गोल्ड मार्केट को अच्छे तरीके से इफेक्ट करते हैं, और उसकी जो मूवमेंट होती है वो लॉन्गर या शॉर्टर टर्म में हमको बता रहे होते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है। इसमें हम डेली और वीकली के एनालिसिस को अच्छी तरह से जज कर सकते हैं कि ये नेक्स्ट इसकी मूव क्या हो सकती है। एक्सचेंज रेट जो कि ग्लोबली चल रहे होते हैं वो भी करेंसीज के साथ इसका कोरिलेशन होता है, तो वो भी गोल्ड मार्केट को अफेक्ट करते हैं। सीजनल ट्रेंड्स जैसा कि इसमें ज्वेलरी वगैरह की डिमांड बढ़ गई है या कोई और वेडिंग सीजन वगैरह आ गया तो ये भी गोल्ड मार्केट को अफेक्ट करते हैं। तो हम गोल्ड मार्केट में किस तरह ट्रेड कर सकते हैं, हम अपने आप को पहले अच्छी तरह, ये जो फैक्टर वगैरह मैंने पहले डिस्कस किए हैं इनको बंदा अच्छी तरह क्लियर करे कि ये चीज़ें किस तरह से हैपनिंग्स हो रही हैं और ये आने वाले दिनों में किस तरह से इस मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने नॉलेज के अंदर लेके आनी है और फिर हम इंशाल्लाह इस मार्केट को अच्छी तरह समझ लेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इसके लिए हमें एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कोई अच्छा ब्रोकर देखना पड़ेगा जिस पे गोल्ड की मूवमेंट बिल्कुल एग्जैक्ट हो रही हो, जो इसके स्ट्रक्चर हैं वो अच्छी तरह से डिफाइन हो रहे हों, इसके पैटर्न अच्छी तरह बन रहे हों। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एक अच्छा ब्रोकर वो पूरा मार्केट में जो भी इसके टिक्स वगैरह आ रहे होते हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह शो करता है और हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आती। तो हम फिर इसमें मार्केट का एनालिसिस जो फंडामेंटल्स और टेक्निकल के लिहाज से है वो करते हैं और इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रा करके इसके एंट्री एग्जिट पॉइंट बना के मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो सबसे जो बेहतर और अच्छी चीज़ जो हमारे नॉलेज में होनी चाहिए वो सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज, न्यूज़ और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स वगैरह हैं जो कि इसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, इसकी वॉलेटिलिटी को बढ़ाते हैं और कम करते हैं। अगर ये हैपनिंग ज़्यादा हो रही होंगी तो ये इसकी वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होगी, अगर ये कम होगी तो ये लेस वॉलेटाइल होगा। तो हम अपनी एक अच्छी सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे कि हमने इसमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है, डे ट्रेडिंग करनी है या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करनी है या हेज की पोजीशन लेनी है। तो हम अपने रिस्क रिवार्ड को देखते हुए गोल्ड के अंदर ट्रेड करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट इसमें सबसे ज़्यादा की फैक्टर है। स्टॉप लॉस हमेशा यूज़ करें अपनी ट्रेडिंग में, टीपी वगैरह और जो भी मार्केट के मूवमेंट हों उनके अकॉर्डिंगली अपना लॉट साइज सेट करें, थोड़े से ज़्यादा बनाएं और अपने कैपिटल को एक ही दफ़ा एक ही ट्रेड पे लगा के गैम्बल ना करें। टेक्निकल एनालिसिस जो कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, इंडिकेटर्स वगैरह, मूविंग एवरेजेस, उनको अच्छी तरह से
आइडेंटिफाई करें और इनको साथ साथ रखते हुए फिबोनाची रिट्रेसमेंट उसको अगर चार्ट पे ड्रा कर लिया जाए तो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो गोल्ड को जो बेहतर चीज़ है वो सीजनली भी देखा जा सकता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि इसकी डिमांड और सप्लाई किन दिनों में ज़्यादा है किन दिनों में कम है। तो हम इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये लेस वॉलेटाइल होगा या ज़्यादा होगा। डाइवर्सिटी पोर्टफोलियो, अवॉइडिंग पुटिंग ऑल द फंड्स इनटू योर सिंगल एसेट। ये भी वही बात की है जो मैंने पहले की कि अपनी रिस्क मैनेज करना है। रिस्क मैनेज करेंगे तो इस मार्केट में आप सरवाइव करेंगे, अदरवाइज आप इधर से चले जाएंगे। मार्केट चलती रहेगी, आप देखते रहेंगे और कमाने वाले कमाते रहेंगे। मॉनिटर योर ट्रेड्स, जब आप कोई भी पोजीशन वगैरह ओपन कर लेते हैं तो आपने उसको अच्छी तरह से वॉच करना है और अपनी जो भी मार्केट के ट्रेंड्स हैं उनके डिसिप्लिन के मुताबिक ट्रेड करनी है। अपने प्लान पे स्टिक रहना है, बेशक आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो। अगर आप छोटी लॉट के साथ कम रिस्क के साथ ट्रेड करेंगे तो होप्स हो कि आपकी ट्रेडिंग बेहतर ही रहेगी। डिसिप्लिन, अपने इमोशन को कंट्रोल करें और अपनी हेडेक को कम करने के लिए अपने प्रॉपर प्लान के मुताबिक जो भी ट्रेडिंग हो रही हो